चेक एंड बैलेंस की गवर्नमेंट की रेट नहीं है ना, यही बात तो हम करते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट की रेट नहीं है। अभी तक आप जाएं मीज़ान चौक पे, जो कोयटा कैपिटल है, मीज़ान चौक भी बार बार अभी तक बैठे हुए हैं, एक ही उस तरह से सबको लगा रहे होते हैं। तो ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की तरफ रेट होनी चाहिए कि इन पर जुर्माने होने चाहिए। जो हमारे डेंटल टेक्नीशियन हैं, जो अताई डॉक्टर्स हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इन सब को एकदम बंद करना जो है बहुत ही मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए। एटलीस्ट उनको अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आप किस तरह सफाई का ख्याल रखें, कि आप किस तरह अपने औजार महफूज रखें और लोगों को ये क्या दें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1 दिसंबर पूरी दुनिया में वर्ल्ड एड्स डे के हवाले से मनाया जाता है। तो इसी तरह हम लोग आज बलूचिस्तान में हम लोगों ने ये फंक्शन अरेंज किया कि लोगों को इस हवाले से आगाही हो। ऐसा है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल अगर मैं आपको बता दूं तो इस टाइम बलूचिस्तान में टोटल जो एस्टिमेटेड जो मुतवक्का पेशेंट हैं छुपे हुए हैं वो तकरीबन 7,000 के करीब हैं, जिनमें से 1700 के करीब हमारे जो 2 सेंटर हैं कोयटा और तुर्बत के, इनमें ये हमारे मरीज़ रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 1400 के करीब कोयटा सेंटर में और 340 के करीब हमारे तुर्बत सेंटर में है। तो इसके लिए ऐसा है कि हमारी INGO है, ग्लोबल फंड, इनको मेडिसिन वगैरह देती है। तो इनके मेडिसिन भी बड़े महंगे होते हैं, 50,000 पर पेशेंट आपको ये मेडिसिन लाइफ टाइम लेने पड़ते हैं। तो इसके अलावा अगर मैं बताऊं कि हमारी हमला ख़वातीन के लिए हमारे क्या इक़दाम हैं, तो बोलान मेडिकल कॉलेज के जो हमारा लेबर रूम है, वहाँ पे हमारा एक सेंटर है, PPT-CT सेंटर, प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। इसमें ये ऐसा होता है कि जो ख़वातीन हमला होती हैं और HIV पॉजिटिव होती हैं, तो वो आती हैं, अपने आप को रजिस्टर करवाती हैं और अपनी मेडिसिन लेना शुरू कर देती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो लास्ट ईयर हमारे 43 डिलीवरीज़ हुए, जिनमें से टोटल के जितने भी 43 बच्चे डिलीवर हुए तो वो नेगेटिव थे। तो बलूचिस्तान के लेवल पे हम और भी इकदाम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ भी हम आगाही मुहिम कर रहे हैं कि एड्स फैलता किस तरह है, किस तरह एक से दूसरे में मुंतकिल होता है। जो हमारे हाई रिस्क ग्रुप्स हैं HIV एड्स के, उसमें हमारे फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं और MSM है, मेल सेक्स टू मेल, जो हम जिन्स परस्ती बोलते हैं, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, ख्वाजा सरा, इनमें भी HIV बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा ट्रक ड्राइवर्स हैं, IDUs हैं, जो इंजेक्शन ड्रग यूज़र्स होते हैं, जो नशा लेते हैं, एक ही सिरिंज से अपने दूसरे साथी को वो सिरिंज देते हैं, वो तीसरे साथी को देते हैं। तो ये एड्स और हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C, तीनों का मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक ही है, तो एक से दूसरे में मुंतकिल हो जाता है। तो इस तरह ये पेशेंट जो जिसको मुंतकिल हो गया वो घर जाके अपने स्पाउस, जो अपनी बीवी है, उसको मुंतकिल कर लेता है, बीवी से बच्चे मुंतकिल होता है। तो इक़दाम उठा रहे हैं, अल्लाह पाक हम सबको अपने अमान में रखे। ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर हम लोगों ने जो बलूचिस्तान की जितनी भी जेल थे उनमें स्क्रीनिंग की, जिसमें बड़े बड़े जेल थे, कोयटा जेल था, लोरलाई जेल था, मच जेल, गडानी जेल, डेरा मुराद जमाली। तो जेलों में भी हम स्क्रीनिंग करते हैं। हाई रिस्क ग्रुप है, हमारे केसेस वहाँ से निकलते हैं। तो 1900 में से हमारे 37 केसेस जो थे वो पॉजिटिव आए। तो इसी तरह अगर हम और हाई रिस्क ग्रुप की बात करें, अगर जो हमारे डीप सी फिशरमैन है गवादर के, जो मछलियाँ पकड़ने जाते हैं, 2-2 महीने 3-3 महीने वो समंदर में होते हैं, उसके बाद आ जाते हैं, तो वो भी हमारे हाई रिस्क ग्रुप्स हैं। जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो नशा करने वाले हैं, ये सारे हमारे हाई रिस्क ग्रुप्स हैं। अगर हम जैसे हम लोगों ने कैंपेन चलाई थी डेरा मुराद जमाली में, सिब्बी में, नसीराबाद में और जलमक्सी में, तो इस तरह हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कैंपेन करते हैं, वहाँ से हमारे केसेस निकल आते हैं। बैलेंस की गवर्नमेंट की रेट नहीं है ना, यही बात तो हम करते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट की रेट नहीं है। अभी तक आप जाएँ मीज़ान चौक पे, जो कोयटा कैपिटल है, मीज़ान चौक भी बार बार अभी तक बैठे हुए हैं, एक ही उस तरह से सबको लगा रहे होते हैं। तो ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की तरफ रेट होनी चाहिए कि इन पर जुर्माने होने चाहिए। जो हमारे डेंटल टेक्नीशियन है, जो अताई डॉक्टर्स हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इन सब को एकदम बंद करना जो है बहुत ही मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए। आवाम के लिए मेरा ये पैगाम है कि अपने आप को अपने जीवन साथी तक महफूज रखें। जो ये हम लोग बता रहे हैं कि HIV एड्स जो है ये डेंटल टेक्नीशियन जो बार्बर्स हैं, हमारे नाई हैं, उनसे फैलता है। तो एटलीस्ट उनसे ये बोलना चाहिए कि वो अपना जो सब कुछ डिस्पोजल सिस्टम अपना बना लें, कि जो एक बार शेव करे वो उसको डिस्पोज ऑफ कर दे। और आवाम को दूसरा पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ कि कम अज़ कम अपने आप को टेस्ट करें, टेस्ट ज़रूर करें, अपनी बीमारियाँ जानें कि हमें अल्लाह ना करे हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C, HIV एड्स है।